स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे यूनिट 5 और अध्याय 7, जो कि कक्षा 7 का ही है, पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस अध्याय को। हमारे आसपास के बाज़ार। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी, साबुन, मतलब दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉफ़ियाँ आदि। हम जब कुछ खरीदते हैं, यदि इन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार बाज़ार सभी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़ मार्ग की ज़रूरतों के लिए ज़रूरतों के लिए हैं। ऐसे हमारे पड़ोसों में गुमटी, साप्ताहिक हाट हाट को बाज़ार भी कहते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के अन्य प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेचे जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है, यह खरीदार कौन है, ये बेचने वाला कौन है, और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। अब हम लोग बातचीत करेंगे साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है कि क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इन साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापार दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेती है। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगाते हैं और लोग इसमें अपनी रोज मार्ग की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते रहते हैं, खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकान होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। इन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी उन्हीं खर्चों में जोड़ी जाती है। साप्ताहिक बाजारों के बीच जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। इससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिसमें इनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले। यह संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का भी सामना एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ों जहां उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के लिए विविध विकल्प उपलब्ध हो। ये भी बात सही है। मोहल्ले की दुकानें। अब जानेंगे कि मोहल्ले की दुकानें क्या है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं।
ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास के डेयरी से दूध किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों का मतलब स्टेशनरी के व्यापारी के कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता के कुछ गाड़ियां, मैकेनिक आदि से दिखाई देती है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमने हमारे घरों के करीब वे तो होती है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्के दुकानें वाले होते हैं, कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ये क्या है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार सभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिसकी मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। अब मॉल का मतलब समझ गए। एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को। कहता है जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इस चीज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। अलग अलग मंजिलों में अलग अलग वस्तुएं मिलते हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन सारी दुकानदारों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड सामान भी मिलते हैं और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांड सामान जिससे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचते हैं, महंगा होता है। कंपनियों अपने ब्रांड उत्पादन को बड़े शहरी बाजार और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादकों की तुलना में इस ब्रांड सामान की कीमत को बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह की बाजारों के बारे में पढ़ा। यहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी अपनी दुकानों के लिए सामान वहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में कैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखें। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, इन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी
थोक व्यापारी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जी का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ताओं को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे खुदरा या फुटकर व्यापारी क्या है। सबसे पहला थोक व्यापारी क्या होता है। तो दोस्तों आप मान लिए एक व्यापारी बिजनेसमैन है, आप गए मंडी से आप 100 किलो का कुछ भी लेके आ गए, बैगन केला आलू जो भी हो लेके आ गए। आने के बाद अब छोटे छोटे दुकानों में आप दे दिए उसको, क्या कि आप किसी को 10 केजी दे दीजिए, किसी को 15 केजी दे दिए, किसी को 20 केजी दे दिए। इस तरह से आप पूरा 100 केजी का जो क्वांटिटी था आपके पास वो बांट दिए। तो उसको हम खुदरा फुटकर व्यापारी कहा जाता है, उसे खुदरा फुटकर व्यापारी कहा जाता है। वही दुकान होता है जो आपके पड़ोस की दुकानों साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामान बेचता मिलता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ कुछ कह रहा है दिल्ली के थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शों में दिखाए गए हैं। तो आज़ादपुर एगो हो गया, उसके बाद दरियागंज, उसके बाद केशोपुर, उसके बाद तो ओखला। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। तो हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारी तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था कि बड़ी संख्या में प्लास्टिक या सामान शहर से सामान के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदते हैं और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। हर जगह बाजार, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की सब्जी खरीदी बेची जाती है। यह बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह के काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। यह तो बाजार के वे रूप हैं जो हमारे सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदे जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। यह उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों में खरीदता है जहां खाद के कारखाने से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन
ग्रीस, पेट्रोल, टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। तुरंत इन सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यापार करने वाला दुकान है, जब दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाजार की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने के लिए स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारे आर्थिक स्थिति की यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने आसपास के उदाहरण से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से भी यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इसी श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों यहाँ कुछ शब्दावली शब्द संकलन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इन शब्द संकलन को देख। साप्ताहिक बाजार आप जानते ही हैं, सप्ताह में एक बार लगता है वो बाज़ार। और मॉल तो आप जानते हैं, जो हर एक मंजिल में अलग अलग वस्तुएं मिलती है, उसको मॉल कहते हैं। थोक व्यापार, तो आप थोक व्यापार तो जानते ही हैं, इसका आज से बहुत सी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादन जैसे सब्जी, फल और फूल आदि थोक व्यापार इसे कहते हैं भी सम्मिलित है कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। अब उसका बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे की कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पादन एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचती है। उसको बाजार की श्रृंखला कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।